हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल योर क्लासेस में। मैं हूं आशीष पाल और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि 2 दिन हमारी लेक्चर नहीं आ पाया, थोड़ी सी तबीयत हमारी डाउन थी, इस वजह से लेक्चर हम नहीं प्रोवाइड कर पाए। तो आज से हम तबीयत सही होगी तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ पर है, अर्थ में हमारा इंडिया कहाँ पर है। तो अगर हम इसके अपने इक्वेटर से देखते हैं, क्या वो देखते हैं इक्वेटर से, ये हमारा इक्वेटर है। मतलब ये जो लैटिट्यूड लाइन होती है, लेटिव लाइन होती है 0 डिग्री वाली, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। जो हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक ये नीचे वाला पार्ट जिसे साउथ बोलते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट जिसे हम नॉर्थ बोलते हैं, है ना। और ये कैसा है, स्फीयर शेप का है। तो एक ये आधा इस तरफ गया, आधा इस तरफ, तो क्या हेमी स्फीयर, ठीक है। और ये नॉर्थ डायरेक्शन में है तो इसलिए नॉर्दर्न हेमी स्फीयर। तो हमारी अगर इंडिया की बात करें, प्यारे भारत की बात करें, तो ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है। कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखिएगा। अगर वही हम जब इसको लॉन्गिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर से, क्या लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर से, और लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। तो अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड। जो लॉन्गिट्यूड हमारा देशांतर से है, अगर देशांतर में देखें तो ये भी क्या करता है, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक ईस्टवर्ड एक वेस्टवर्ड, ठीक है। और ये भी हाफ स्फीयर में करता है, इस वजह से ये भी क्या कहलाता है, ईस्टर्न हेमीस्फीयर, और ये वेस्टर्न हेमीस्फीयर। तो हमारा अर्थ कहाँ है, वेस्ट ईस्टर्न हेमीस्फीयर में। कहाँ, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्टर्न हेमीस्फीयर में, ठीक है। तो अगर हम जब इसके लैटिट्यूड की बात करेंगे तो हम हमारा नॉर्थ में है, किसमें, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है। और यही जब लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे तो क्या है, ईस्टवर्ड हेमीस्फीयर में है। और क्या है, इंडिया हमारा जो है एशिया कॉन्टिनेंट में, हमारा इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। और इसके अलावा और एक चीज़ कि एशिया के अलावा इंडिया के नाम से भी कई चीज़ें, जैसे इंडियन ओशन, क्या इंडियन ओशन है। और क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री आती है, एक पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे पे कौन है, पाकिस्तान है, तीसरे पे नेपाल है, चौथे पे भूटान है ना, और 5वें पे बांग्लादेश है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। एशिया इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स में ये सारी कंट्रियाँ हमारी आती हैं। चलिए, अब आगे बात देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो अभी आपको हमने यह समझाया है, उस चीज़ को अगर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि ये यहाँ से ये हट नहीं रहा भैया, कोशिश करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं, अब हट जाएगा। इसको कहाँ लगा दें, यहाँ पे लगा देते हैं ना। अब इंडिया का अगर हम देखें तो हमने क्या देखा था कि ये लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में अगर हम जब देख रहे थे, हमारा यहाँ पे प्राइम मेरिडियन था जो 0 डिग्री से पास हो रहा था, उसके ये 68 डिग्री ईस्ट में है। किस डायरेक्शन में, ईस्ट में है। किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड में हमारा ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक। अगर वही जब हम इसका बात करते हैं लैटिट्यूड से, लेटिव लाइन को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। जब अक्षांश से हम बात करते हैं तो ये किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, ठीक। और वही जब लॉन्गिट्यूड में हम बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक। दोनों इसमें, यहाँ पे दोनों ईस्ट आएगा क्योंकि ये यहाँ पे प्राइम मेरिडियन होता है, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन होगा, है ना, ठीक। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेटर है, उसी के रिस्पेक्ट में हम इसे देखते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर जब आगे चलते हैं तो इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, जो 23.5 डिग्री से लाइन पास होती है, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड लाइन जो पास होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा गया, हाँ अब आ गया सही से। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, ये क्या होता है, ये किस किस कंट्री से पास होती है, इसका हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस कंट्री से पास होती है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मिजोरम है, कौन है, मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ से पास हो रही है, फिर महाराष्ट्र, और उसके बाद गुजरात से पास होती है। अगर वही अब
इस इंडियन, जहाँ से इंडिया का टाइम डिसाइड होता है वो लाइन कहाँ से पास होती है, वो लाइन पास होती है 82.5 डिग्री है। वो कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर से। कहाँ से, मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद के पास में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक। और ये जो लाइन है किस किस कंट्री से पास होती है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। हमने यहाँ पे लिख दिया यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। हमें जियोग्राफी में इंडिया के बारे में पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक में आता है हमारा, क्या आता है, एक में ये स्थान जो नॉर्थ में हिमालय है, क्या है हमारा, नॉर्थ में हिमालय है ना। तो ये जो हमारा नॉर्थ में एक पार्ट है हमारा, हिमालय को हम मान लेते हैं, ये इधर नॉर्थ में, ये हिमालय यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है पूरा। तो ये जो हिमालय है हमारा, और दूसरा क्या है, प्लेन एरिया। प्लेन एरिया मतलब मैदानी क्षेत्र। फिर आता है प्लेटू। प्लेटू मतलब ये हमारे पठार, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आते हैं हमारे कोस्टल एरिया, ठीक है। कोस्टल एरिया को क्या बोलते हैं, तटीय क्षेत्र बोलते हैं। और क्या होता है, आइलैंड। आइलैंड मतलब इधर लक्षद्वीप है और इधर अंडमान है, निकोबार है, ठीक है। मतलब 4 भाग में हमने डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं कि जो माउंटेन होते हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक। अब हम डिफरेंस समझते हैं कि यह जो हमारा है प्लेन एरिया, ये क्या है हमारा, प्लेन एरिया। प्लेन एरिया कहाँ है, यूपी में है, यूपी बिहार इन सब जगह पे है ना प्लेन एरिया, ठीक है। तो प्लेन एरिया और प्लेटू में डिफरेंस क्या है, क्योंकि प्लेटू भी प्लेन टाइप के होते हैं और यहाँ पर प्लेन एरिया भी प्लेन होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो प्लेन एरिया की जो हाइट होती है सी लेवल से, आप उसे क्या बोल सकते हैं, 1000 मीटर से लेस देन या इक्वल होती है, ठीक है। मतलब 1000 मीटर से कम होती है या तो उसके बराबर हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैदान बोलेंगे। क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं, ठीक है, मैदानी क्षेत्र। और वही जब पठार किसके बोलेंगे, जिसकी हाइट कितना, 1000 मीटर से ज़्यादा है। कितना है, 1000 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है। इतनी बात आई समझे। अब चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि हम इसमें क्या क्या देखते हैं जियोग्राफी में। हम जियोग्राफी में देखते हैं कि माउंटेन कहाँ पे है, रिवर कहाँ पे है ना, माउंटेन, रिवर, नेशनल पार्क कहाँ है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, कहाँ की सॉइल कैसी पाई जा रही है, और वहाँ का मिनरल्स कौन सा होगा, वहाँ पे कौन कौन सी खेती होती है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। यही हम बात करते हैं। चलें, अब यहाँ पे हम ये भी देख ले रहे हैं क्या, कि जो हमारा जो ये इंडिया है, क्या है, इंडिया है, तो ये क्या था पहले, ये 2 चीज़ थे, क्या थे, एक अंगारा लैंड था और एक हमारा गोंडवाना लैंड था। कौन, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और यहाँ बीच में था तैथिस सागर। कौन सागर था, तैथिस सागर था, ठीक है। फिर इसी तैथिस सागर से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे तैथिस सागर ये जो कि वाटर को कहाँ हो गया, धीरे धीरे, मतलब 11 करोड़ साल पहले की बात है। कितने साल पहले की, 11 करोड़ साल पहले की बात है। धीरे धीरे 11 करोड़ साल में ये क्या, धीरे धीरे ये जो है इसमें हमारे आगे बढ़ते गए। बढ़ते मतलब इन दिस कि यहाँ पे वाटर को हटाते गए, फिर ये आगे बढ़ते गए, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, थोड़ा सा उठ गया, यहाँ पर क्या हो गया, उठकर यहाँ से मिट्टी उठ रही है सागर से, तो उठे, तो इस वजह से ये उठ के क्या बना लिए, माउंटेन बना लिए। क्या बना लिए, माउंटेन बना लिए। इस वजह से इसको फोल्डेड माउंटेन भी बोला जाता है, क्योंकि ये नीचे से उठे हैं। क्या, ये हम आपको दिखा नहीं पा रहे यहाँ पे, लेकिन यह क्या है, नीचे से यहाँ पे ये उठ गए हैं, है ना। इस वजह से इसे फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। और इस वजह से ये क्या है, ये देखो, ये तैथिस सागर का है, तो सागर की मिट्टी से बने हुए हैं, है ना। तो ये कैसे है, सॉफ्ट है। क्या है, सॉफ्ट है। इस वजह से यहाँ पर भूस्खलन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। यह मेन रीजन यही होता है कि यहाँ पे भूस्खलन ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें इंडिया का जो पहले पार्ट था, ठीक है, ये वाला प्लेटू जिसे हम बोलते हैं ना, इधर प्लेटू वाले एरिया, तो ये कितने साल पुराने, ये 16 करोड़ साल पुराने, मतलब 160 मिलियन साल पुराने हैं, ठीक है। अब इसके वजह से डिफरेंस क्या है कि ये 11 करोड़ साल पहले के हैं और ये 16 करोड़ साल पहले के। तो मतलब ये पहले बने हैं, तो ये क्या हुए, धीरे धीरे बहुत पहले से ही क्या हो रहे हैं, ठंडे होते गए, और ठंडे होते हैं तो क्या हो गए, कठोर हो गए। क्या हो गए, ये ज़्यादा कठोर हो गए। और ये क्या है, अभी सॉफ्ट हैं, ठीक है, इनके नीचे का पार्ट सॉफ्ट है। इस वजह से जो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं ना, गंगा निकलती हैं, यमुना निकलती हैं, तो उन नदियाँ जब निकलती हैं तो अपने साथ कई पत्थर वो तोड़ के साथ में लाती हैं, है ना। और यहीं पे जब यहाँ की नदियाँ ये उतनी मतलब कि पत्थर तोड़ के नहीं लाती, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कठोर हो चुके हैं। इस वजह से यहाँ पे उतने पत्थर यहाँ पर नहीं निकल पाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात देखते हैं कि यहाँ पे जो हिमालय पे जो सॉइल होगा,
हिमालय पे जो सॉइल होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। हिमालय के सॉइल और यहाँ पे प्लेन एरिया के सॉइल और प्लेटू के सॉइल में क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। अब उस डिफरेंस की वजह से क्या होगा, वहाँ का सॉइल में डिफरेंस है तो वहाँ एग्रीकल्चर में भी डिफरेंस होगा। और क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, हिली एरिया है तो लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते उतना, ठीक है, क्योंकि खेती ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती है। तो फिर यहाँ पे से लोग क्या करते हैं, जब रहना ज़्यादा नहीं पसंद करेंगे तो यहाँ क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगा। और वही बात करते हैं ग्रेटर मतलब यहाँ प्लेटू पे, तो प्लेटू पे भी कुछ ऐसा ही है, तो यहाँ पे भी अच्छी खेती उतना अच्छा नहीं हो पाता, तो यहाँ पे भी लोग रहना कम पसंद करते हैं। और ज़्यादातर लोग रहना कहाँ पसंद करते हैं, प्लेन एरिया में। कहाँ पर, प्लेन एरिया में। तो इस वजह से हमारी उत्तर प्रदेश है ना, बिहार और वेस्ट बंगाल, इन सब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ काफ़ी पाई जाती हैं और साथ में क्या है कि यहाँ का जो लैंड है वो फर्टाइल है, खेती अच्छे से हो जाती है। इस वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। और वैसे भी जो प्राचीन काल में जो सभ्यता हमारी बसती थी वो नदियों के किनारे ही ज़्यादा बसते थे, ठीक है। चलिए, और आपको ये पता है कि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हमारे इक्वेटर, क्या यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ से इक्वेटर से पास होता है। और यहाँ पे इक्वेटर क्या, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन ये हमारा जो साउथ का पार्ट है ये इक्वेटर के पास में है, इस वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर में, फिर क्या होता है, ये इक्वेटर से दूर हो जाते हैं और इसके वजह से जो सन की लाइट होती है यहाँ पर तिरछी पड़ती है, जो जिसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर कम होता है। और उसी के वजह से क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, इस वजह से यहाँ पे बर्फ़ रहते हैं, क्या रहते हैं, बर्फ़ से घिरे होते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ। और क्या, यहाँ के जो ट्री होंगे वो कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ होते हैं बरगद होते हैं, पीपल होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, ये काफ़ी फैले हुए होते हैं, क्या होते हैं, काफ़ी फैले हुए होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ के जो ट्री होते हैं वो उतना फैले नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गिरती रहती है। अगर वो ज़्यादा एरिया में फैले रहेंगे, ठीक है, ऊपर उनके पत्ते ज़्यादा घने रहेंगे तो उस पर बर्फ़ गिरेगी और वो ट्री क्या होंगे, वो ट्री गिराएंगे, क्या हो जाएंगे, गिराएंगे। इस वजह से वो कैसे होते हैं, शंकुधारी वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं, शंकुधारी वृक्ष, मतलब कुछ एकदम पतले से होते हैं। कैसे होते हैं, एकदम पतले से। पतले से कैसे, आप ऐसे मान सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर सिर्फ इतने पतले से होकर इतने छोटे से, ठीक है, ऐसे शंकुधारी वृक्ष होते हैं, ठीक है। और जब ये आप यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ के ट्री कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होंगे, है ना, यहाँ पर दिखा देना बनाकर, एकदम फैले हुए ऐसे ऐसे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फैले रहते हैं यहाँ पर, ये बात है। और फिर जब क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, बर्फ़ ज़्यादा गिरते हैं और यहाँ पे बर्फ़ कम गिरते हैं। और जब यहाँ पे की बात करें, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, नारियल वारियल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्या होते हैं, नारियल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और हमने क्या बताया कि ये जो लैंड हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर में हिली एरिया है हमारा, तो हिली एरिया पे लैंड हमारी क्या है, सॉफ्ट है, क्या है, सॉफ्ट है। इस वजह से यहाँ पे सुरंग बनाना आसान होता है, क्या होता है, यहाँ पे आसानी से हम सुरंग बना लेते हैं। और वही जब हम इसकी बात करते हैं प्लेटू की, तो यहाँ पे सुरंग बनाना मुश्किल है, क्योंकि 16 करोड़ साल पहले के हैं और ये ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है। इस वजह से आप ज़्यादातर जो लंबी सुरंगें के बारे में सुनेंगे वो कहाँ सुनेंगे, आप हिमालय पर्वत पे सुनेंगे। रीज़न यही है, क्योंकि वहाँ के जो सॉइल होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इसी वजह से आप क्या सुनते होंगे कि वहाँ पे भूस्खलन पहाड़ों पर ज़्यादा होता है, रीजन यही है, ठीक है। और जो 11 करोड़ साल हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसे जियोग्राफी में बात करें तो इसे बहुत छोटा समय माना जाता है। छोटा समय इन द सेंस कि मतलब जैसे ये जो माउंटेन है इसको क्या बोलते हैं, ये नया पर्वत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नया माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा माउंटेन है ये 4 भाग में डिवाइड है। यहाँ पर क्या है, शिवालिक है, कौन है, पहला आगे शिवालिक है, उसके बाद है मध्य हिमालय, फिर है बृहद हिमालय और उसके लास्ट में ट्रांस हिमालय। जो हमारा ये यहाँ पर आगे तब शिवालिक हिमालय आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दूसरे नंबर पे मध्य हिमालय और तीसरे नंबर पे हमारा ट्रांस हिमालय। सॉरी, फिर से एक बार बताते हैं, पहले नंबर पे शिवालिक है, दूसरे नंबर पे मध्य हिमालय, तीसरे नंबर पे बृहद हिमालय है। जो ये तीनों हिमालय बने हैं, ये कब बने हैं, इनकी एजिंग है 11 करोड़ साल पहले, ठीक है, 11 करोड़ साल पहले में। और लेकिन जो ये ट्रांस हिमालय है, ये लास्ट वाला क्या है, ट्रांस हिमालय, जो ट्रांस हिमालय का टाइम पीरियड है वो 13 से 14 करोड़ साल पहले का, मतलब 130 से 140 मिलियन साल पहले के हैं। इस वजह से ये थोड़े से इधर के पार्ट क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, फिर यहाँ पर क्या होता है, ये वाले एज कम्पेयर उसके थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोग को, आई होप इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे
जो सॉइल आती हैं, जो नदियाँ बहती हैं, यहाँ पे एक पेज हम और ऐड कर लेते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ पे जब ये हमारे मान लीजिए क्या है, हमारा नदी है, क्या है, ये हमारे ऐसे हिमालय बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, हिमालय बनाते हैं, यहाँ से नीचे गिर रही हैं, है ना, फिर गिर के फिर प्लेन एरिया पे आ जाते हैं, क्या आते हैं, प्लेन एरिया पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर प्लेन एरिया से यहाँ पे ऐसे निकल जाती हैं, है ना, यहाँ से ऐसे निकलती हैं। और उसके अलावा कुछ नदियाँ क्या होंगी, एकदम इधर ही तो नहीं निकलेंगी, कुछ इधर चले जाएंगी, है ना, कुछ इधर ऐसे घूम जाती हैं, है ना। चलिए इधर भी बना दे रहे हैं ऐसे ही, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी पेन टैब की दिक्कत है तो इस वजह से आपको लोग को ऐसे समझाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वाटर आता है, क्या आता है, वाटर को येलो कलर दिखा रहा है, ये वाटर यहाँ पे आता है। और वाटर जो नदियाँ का वाटर आते हैं यहाँ पर स्लोप ज़्यादा मिलता है, स्लोप ज़्यादा मिलता है तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ आती हैं वाटर, क्या करती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ वाटर आते हैं। और अपने साथ जो रास्ते में उनको पत्थर मिलते हैं, ठीक है, वो सब भी लेते आते हैं। और लाने बाद क्या करेंगी, लेके तो नहीं जाएंगी, यहाँ पर ले जाके इकट्ठा कर देती हैं, क्या करती हैं, इकट्ठा कर देती हैं। क्योंकि अब इकट्ठा करती हैं यहाँ पर, तो उससे क्या होता है, यहाँ पर जैसे ये पत्थर को इकट्ठा कर देते हैं, यहाँ पत्थर बना दें, बस बहुत हो गया, है ना। यहाँ पे जब पत्थर यहाँ ला के गिरा देते हैं, ठीक है, और इनकी स्पीड कम हो जाती है तो इन पत्थरों को लेके वो जा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको क्या बोल देते हैं, इनको भंवर क्षेत्र बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, भंवर क्षेत्र, ठीक है। भंवर क्षेत्र में क्या होता है, ये नदियाँ आने के बाद गायब हो जाती हैं। गायब किस लिए हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्थर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो इन्हीं के बीच में जगह काफ़ी बच जाती है, ठीक है, तो इन्हीं के बीच से ये गायब होती हैं। फिर क्या करती हैं, ये नदियाँ यहाँ पर जाकर निकलती हैं, क्या करती हैं, यहाँ पर जाकर निकलती हैं, ठीक है। और इसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमेशा वाटर भरा रहता है, क्या होता है, यहाँ पर ये भांवर क्षेत्र है, सॉरी भांवर क्षेत्र है ना, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे वाटर ज़्यादा भरा रहता है, और जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है, जैसे हम घर पे क्या करते हैं, तराई करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं, क्या करते हैं, तराई क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे वाटर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमेशा रहते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, खादर क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खादर क्षेत्र बोलते हैं। अब इसको खादर क्षेत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की जो सॉइल ये अपने साथ सॉइल लेके आते हैं, यहीं पर ये लाकर छोड़ते हैं, तो इस वजह से ये खादर क्षेत्र होता है। यहाँ का ये एरिया हमारा क्या होता है, खादर क्षेत्र होता है, जो कि हर साल क्या होता है, इनकी मिट्टी चेंज होती रह जाती है, क्या होती है, चेंज होती जाती है, ठीक। और इधर के एरिया को हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बांगर, ठीक है। मतलब जो नई मिट्टी से बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, और जो इधर के बनते हैं उसे बांगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। और जो ये मिट्टी आ रही है, सॉइल आ रही है, किसके द्वारा आ रही है, ये आ रही है नदियों के द्वारा, नदियों मतलब पानी के द्वारा, ठीक है। तो इस वजह से जल के द्वारा आ रही है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा, क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। मतलब यहाँ से जल वाटर लेके आता है और यहाँ पे क्या करता है, छोड़ देता है, मतलब एक इन्हें ओढ़ा देता है। ओढ़ा देना मतलब जैसे चादर ओढ़ते हैं ना, वैसे ही क्या करता है, ओढ़ा देता है। तो ये क्या होता है, जल को ओढ़ा दे रहा है ना, तो इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा, ठीक है। आप लोग को इतनी बात आई हो समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से देख ले, ये क्या है, भंवर क्षेत्र है। हमारे पास अभी पेन टैब की दिक्कत है, इस वजह से नहीं लिख देता है, ये भंवर क्षेत्र है, आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा, ये भंवर क्षेत्र है और ये आपका खादर क्षेत्र है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा बांगर क्षेत्र है, ठीक है। जो खादर क्षेत्र होते हैं वो नई मिट्टी से बनते हैं, और जो बांगर क्षेत्र है वो पुरानी मिट्टी होती है वहाँ पर, ठीक है। मतलब हर साल वहाँ पर नई मिट्टियाँ नहीं जमती हैं, ठीक है। और उसके पीछे जब हम बैक में यहाँ पर जाते हैं तो और क्या हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तो जलोढ़ मृदा यहाँ से आती हैं, क्या जलोढ़ मृदा यहाँ से आती हैं, और आने बाद कहाँ, इस प्लेन एरिया में छूट जाती हैं, क्या होती है, इस प्लेन एरिया में आती हैं। तो यहाँ का लैंड क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। अब यहाँ पे तो ऐसी कोई नदियाँ जाती नहीं उतना, ठीक है, यहाँ पे जलोढ़ मृदा नहीं होती, क्योंकि नदियाँ तो यहाँ पे भी है, लेकिन इनका जो ये काफ़ी हार्ड है, क्या है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इस वजह से ये उस मिट्टी को काटते हुए नहीं ले जा पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जलोढ़ मृदा उतनी नहीं है। अब जलोढ़ मृदा यहाँ पे कैसी है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है, इधर भी सी है और हमारे इधर भी सी है, इधर भी आप बंगाल है, इधर हमारा अरेबियन सी है। अब ये तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ से क्या होता है कि वाटर की लहरें आती हैं, सी की लहरें आती हैं, ठीक है। तो वो भी क्या आते हैं, सी की लहरें अपने साथ मिट्टी भी लाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिन्हें उसे भी हम जलोढ़ मृदा कहेंगे, क्योंकि वाटर की वजह से आ रहा है, ठीक है। हाँ,
इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, ज़्यादा अच्छी खेती नहीं होती। खेती क्यों नहीं होती? कि जो कि समुद्र से आ रहा है, समुद्र में क्या होता है कि उसमें साल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा या आयोडीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक। तो और उसके वजह से यहाँ की मृदा ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या ग्रो कर पाता है? इसमें सिर्फ ग्रो कर पाता है नारियल का पेड़, किसका? नारियल का, और केले का पेड़ हो पाता है, ठीक है। अब आप ये भी समझिए यहाँ पे क्या, साउथ में नारियल काफ़ी ज़्यादा और केला काफ़ी ज़्यादा होता है। आपने अगर कभी साउथ की मूवी देखी होगी, अक्सर देखी होगी, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग किस में खाते हैं? केले के पत्ते में खाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो केला की खेती काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और वहाँ उसके वजह से क्या होता है, उनका पत्ते आसानी से मिल जाते हैं, ठीक। और एक चीज़ आप और ध्यान दिए होंगे कि जो पत्ते रहते हैं, जैसे हम थाली खाते हैं, उसमें बाउंड्री होती है, क्या होती है? बाउंड्री बनी होती है, ठीक है, ताकि हमारा जो दाल चावल जो भी खा रहे हैं वो क्या है, गिरे ना। अगर हम यही चीज़ पत्तल में खाएंगे तो वो बह जाएगा, लेकिन उनके यहाँ इसी पत्तल पे खाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, केले के पत्ते पर, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका जो ग्रेवी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, जिसके वजह से वो जाके गिरे ना। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जैसे जो चीज़ें होती हैं उसी के हिसाब वो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, मतलब अपने आप को उसी के अनुरूप एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो भैया आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आज हमने सिर्फ आपको एक इंट्रो दिया है कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम इन्हीं 4 पार्ट में हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, आप फिर भैया बाकी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। और आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और 2 दिन हमने क्लास नहीं ले पाई, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, है ना। चलिए, धन्यवाद भैया आप सबका।